नाउ देखेंगे एरेज कैसे क्रिएट किया जाता है, एरेज पे इटरेट कैसे करते हैं। कुछ मेथड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है एरेज डॉट एच टी एम एल, और इस एरेज डॉट एच टी एम एल मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग एरेज एंड देन H1 एरेज। इसको हमने रन किया, एरेज यहाँ पे प्रिंट हुआ। नाउ देखते हैं एरेज कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये स्क्रिप्ट से मैं रिमूव कर देता हूँ। एक एरे क्रिएट करेंगे तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट किया, मैंने कहा कॉन्स्ट, और इस कॉन्स्ट में मैंने कहा नंबर्स, इसका नाम है वेरिएबल का। इसमें मुझे एक एरे असाइन करना, तो मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, तो ये एक एरे मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, now यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने डायरेक्टली मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग नंबर्स को हमने प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्या आया, एम्प्टी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं, तो एक एम्प्टी एरे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ना मैंने आपको पहले बताया था टाइप हम चेक कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो मुझे नंबर्स का टाइप चेक करना है, ये कौन से टाइप का है। ओके, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टाइप ऑफ नंबर्स, एंड इसको मैंने सेव किया, तो यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे जो एरे है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके बारे में बात करेंगे, मेथड्स के बारे में। जैसे कि इसमें पहला प्रॉपर्टी है लेंथ। तो मुझे अगर इस एरे का लेंथ पता करना है, मैंने कहा एरे डॉट नंबर्स डॉट लेंथ, नंबर्स एक वेरिएबल जो कि एरे है, मैंने कहा नंबर्स डॉट लेंथ, सेव किया। क्या लेंथ है इसका, 0, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक भी नहीं, तो यहाँ पे आया 0। नाउ यहाँ पे मैं जो डेटा है इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे एक मेथड है पुश, उसका मैं यूज़ करूँगा। मैंने कहा नंबर्स डॉट पुश, तो ये आ गया मेथड। इस पुश मेथड को हमने कॉल किया। ओके, और फिर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो ये इस एरे के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। नाउ सेव किया, तो यहाँ पे देखोगे नंबर्स की जो लेंथ है वो कितना हो गया, 1, क्योंकि इसमें मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है। ओके, नाउ उसको प्रिंट करते हैं, नंबर्स को प्रिंट किया है 12। नाउ अगेन यहाँ पे पुश करते हैं, मैंने यहाँ पर नंबर्स डॉट पुश और यहाँ पे मैंने कहा 13, तो यहाँ पे 12 एंड 13 आ चुका है। नाउ अगेन कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैंने कहा 90, तो इंसर्ट हो गया। इस तरह से मैंने 3 एलिमेंट एक एरे के अंदर इंसर्ट किए। ओके, एक तरीका ये है इंसर्ट करने का एलिमेंट्स को। दूसरा तरीका ये है नंबर्स में हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3। तो अगर आपको फर्स्ट पे इंसर्ट करना कोई एलिमेंट, तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे 0 का। नंबर्स के 0th इंडेक्स पे मैंने इंसर्ट किया 10 या 90, सेव किया, तो क्या है 90, आउटपुट आप देख सकते हो। नाउ अगेन इसको कॉपी करते हैं, मैंने इसको कहा 1 एंड मैंने कहा 2, और यहाँ पे मैंने किया ये। तो इस तरह से 90 और 900, 90 एंड 900 मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया यूजिंग इंडेक्स। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे नंबर्स में मैं डायरेक्टली क्या देता हूँ 90, या फिर नंबर की जो 5th इंडेक्स है उसमें मैं एक वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ 9, सेव किया, तो ये आ गया। और उसके पहले आप देखोगे जो 4th और 5th इंडेक्स है, मैंने कहा 5th में इंसर्ट किया, तो 3rd और 4th इंडेक्स है एम्प्टी मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 का स्पेस यहाँ पे एम्प्टी मुझे शो हो रहा है। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि आपके एरे की लेंथ जो फिक्स है। आप जैसे जैसे एलिमेंट इंसर्ट करते जाओगे आपका एरे जो है साइज उसका ग्रो होता जाएगा, ठीक है। आप जैसे इसको डिलीट करोगे आपका जो एरे का जो साइज़ है वो सिंक होता जाएगा। तो डिलीट कैसे करते हैं एलिमेंट को, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, पहले मैंने नंबर्स को प्रिंट किया और इसको हम कॉपी करते हैं और बाद में चलते हैं इसको फिर से प्रिंट करेंगे। उसके बीच में मैं कुछ एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर्स डॉट पुश और नंबर्स डॉट पॉप। तो पॉप से क्या वो लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट 9 था वो रिमूव हो गया। अगेन इसको कॉपी करते हैं, सेव किया, तो इसका लास्ट एलिमेंट क्या था, एम्प्टी था, वो भी रिमूव हो गया। 2 एम्प्टी थी तो 1 एम्प्टी बचा हुआ यहाँ पे। ओके, नाउ अगेन डिलीट करते हैं एक और एलिमेंट, तो अभी ये हो गया। तो इस तरह से अगर मैं 5 बार डिलीट करता हूँ तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। एक बार और करते हैं इसको पॉप, तो यहाँ पे सब डिलीट हो गया, क्या बचा लास्ट में, एम्प्टी एरे। ओके, ये तो था कि हम एरे में कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं और कैसे उसको डिलीट करते हैं। नाउ इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। नाउ ये था स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करके हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया। दूसरा तरीका हमारे पास एरे क्लास है, उसका यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा न्यू एरे क्रिएट करके भी हम एक एरे इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे सेम यहाँ पे एक एरे मुझे मिल चुका है। ओके, नाउ यहाँ पे जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज किया तो एम्प्टी एरे बना, तो एम्प्टी एरे बना, लेकिन हम यहाँ पे स्टार्टिंग में भी कुछ एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा 12 23 34, इस तरह से मैंने एलिमेंट इंसर्ट किए। तो इनिशियली मैंने 4 एलिमेंट इस तरह से इंसर्ट कर दिए। अभी जो नंबर मैंने इंसर्ट किए हैं जब मुझे एक एक करके प्रिंट करना है, तो हम इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट 0, इस तरह से हमने इसको अलग अलग किया। मैंने कहा 1 2 एंड 3 एंड सेव किया, तो क्या है, चारों एलिमेंट प्रिंट हो गए। इसको हम कर सकते हैं लूप से। तो हम एक फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एक एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो क्या करेंगे, सिंपली हमें लूपिंग करना है एक एलिमेंट पे, तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे। हमने कहा फॉर, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट,
एक लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल आई मैंने क्रिएट किया, आप एन भी क्रिएट कर सकते हो, जो आप चाहते हो वो। इसको इनिशियली मैंने 0 से असाइन किया क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है किसी भी एरे की, तो मैंने कहा 0। देन आई को कब तक मुझे लूप चलाना, जब तक नंबर का जो लेंथ है जितना उतने बार। तो कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो ये लूप कितने बार चलाऊंगा मैं, 4 बार। तो पता कैसे चलेगा 4 बार चलाना, नंबर्स के अंदर होता है प्रॉपर्टीज नंबर डॉट लेंथ, तो जितना नंबर का लेंथ है उससे एक कम तक चलाना, क्योंकि नंबर का लेंथ है 4 और इंडेक्स होता है 3, तो मुझे 3 तक चलाना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेस देन का। नाउ आई प्लस प्लस करेंगे, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, इसके अंदर मुझे एक एक एलिमेंट मिलेगा, कैसे। तो मैंने यहाँ पे लगाया लॉग और मैं आई को प्रिंट करूँगा, तो आई को मैंने प्रिंट किया है 0 1 2 3। तो अब मैं यहाँ पे नंबर्स की मुझे इंडेक्स मिल गया, तो अब मैं करूँगा नंबर्स और इस पर मैं कहूँगा इंडेक्स पास करूँगा आई, जो कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले 0 1 2 फिर 3, तो मैंने यहाँ पे आई पास किया, तो नंबर का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 इस तरह से ये प्रिंट हो गए, ठीक है। तो ये हो गया एक लूप। दूसरा लूप और होता है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे एक और लॉग ऐड कर देता हूँ, मैंने कहा फॉर इन। ओके, फॉर इन एक लूप होता है, तो सिंपली मैं उसका यूज़ करूँगा फॉर, हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट, मैंने कहा आइटम, या फिर मुझे एक नंबर मिलने वाला है यहाँ पे, मैंने कहा नंबर। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे इंडेक्स मिलता है इसमें, तो मैंने कहा इंडेक्स, मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी की मिलेगी। तो इसमें जो एरे होता है उसमें की होता है इंडेक्सिंग, ठीक है, 1 2 3 4 इंडेक्स। इन का मैं यूज़ करता हूँ इन, और आपका जो ऑब्जेक्ट है मैंने कहा नंबर्स। ओके, ये एक दूसरा फॉर लूप है हमारे जावास्क्रिप्ट में। नाउ मैं इस इंडेक्स को अगर प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 0 1 2 3। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करना है, मैंने कहा नंबर्स और इसके अंदर मुझे इंडेक्स मिला तो उस इंडेक्स को मैं प्रिंट करूँगा, तो सेम नंबर आ गए। नाउ मेरे पास एक और तीसरा लूप होता है जिसको मैं कहता हूँ फॉर ऑफ लूप। ओके, सो यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप में आपको इंडेक्स नहीं मिलता, आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा फॉर, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट, मैंने कहा आइटम जो कि नंबर है, मुझे एक नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे मैं कहूँगा नंबर्स, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑफ का, तो आइटम ऑफ नंबर्स, तो एक एक नंबर जो कि इस लिस्ट में है वो मुझे मिलेगा डायरेक्टली। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, और मैं इस आइटम को प्रिंट करूँगा तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे नंबर मिलेगा। तो देखोगे 12 23 34 एंड 56। जब मैं ऑफ लूप का यूज़ करता हूँ, फॉर ऑफ का जब मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे इंडेक्स नहीं मिलता, मुझे डायरेक्टली उस एरे का आइटम मिलता है, जो भी उसके अंदर इंसर्टेड है एलिमेंट वो मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ करेंगे। अगर आपको इंडेक्स की ज़रूरत है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, अगर आपको इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप फॉर लूप को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कौन सा आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये तो आप बेसिक एरे के बारे में। एरे की कुछ मेथड्स होती हैं जिसका हम यूज़ आगे देखेंगे वो कैसे काम करते हैं। अगर आपको और देखना है यहाँ पे तो सिंपली आप विज़िट करो यूट्यूब पे आप लिखोगे डायरेक्टली, तो चलते हैं यूट्यूब पे, मैंने कहा फील फ्री टू कोड, और आप यहाँ पे लिखो एरे मेथड्स। ओके, फील फ्री टू कोड एरे मेथड्स, तो ये आ जाएंगे जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स इन हिंदी। ओके, तो ये 1 घंटे का लेक्चर है, ऐसे और 2-3 लेक्चर्स और हैं, तो आप इसमें देख सकते हो क्रिएटिंग एरे, फॉर एरे क्लास, फिर फॉर लूप इन एरे, एंड देन फॉर ईच मेथड, फिर पुश, एंड बहुत सारे यहाँ पे मैंने कवर किए हुए एक मेथड को, पॉप स्लाइश, ऐसे बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि एरे पे काम करती हैं, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो अगर आप एरे के हर एक मेथड के बारे में डिटेल में देखना चाहते हो तो, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको फॉलो कीजिए, एंड आई बटन पर भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आपको पता चल जाएगा हर एक मेथड कौन कौन सी जावास्क्रिप्ट में जो एरे में है, जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे चीज़ों को समझने में। ओके, तो आप उसको देख लीजिए एक बार, अगर आपको आता है तो आप इसको लीव कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था बेसिक एरे के बारे में। नाउ देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो बिना किसी क्लास के भी मैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जिसको हम कहते हैं प्रोटोटाइपिंग लैंग्वेज। ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना, मैंने कहा कॉन्स्ट OBJ, तो एक करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, आपका ऑब्जेक्ट रेडी है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ OBJ एंड सेव किया, क्या आया ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी होती हैं, की वैल्यू पेयर। तो मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, क्या आया एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ना उसको हमें की वैल्यू पेयर इंसर्ट करना, तो कैसे करते हैं की वैल्यू पेयर इंसर्ट, मैंने कहा की जो भी की है उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो आपका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डबल कोट सिंगल कोट में, या फिर कोई नंबर, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, या फिर कोई एरे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक बेसिक क्रिएट करते हैं अच्छे से, मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट। तो मैंने कहा स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, इस स्टूडेंट को हमने प्रिंट किया। स्टूडेंट के अंदर होंगी कुछ प्रॉपर्टीज, उसका नेम, उसकी एज। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल्स टू वीरेंद्र, एक स्ट्रिंग है, डबल कोड है, सिंगल कोड में रैप करेंगे।
तो यहाँ पे क्या आया, नेम इज इक्वल टू वीरेंद्र, कॉमा करके हम दूसरा प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, मैंने कहा एज, कोलन करके उसका वैल्यू, तो यहाँ पे हमने कहा 20, सेव किया, एज आ गया 20। नाउ इसके पास मान लीजिए मार्क्स हैं, सो मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स इज इक्वल्स टू मतलब कि कोलन, और इसको एक एरे असाइन करना है, तो किसी सब्जेक्ट में मिले हैं 89 मार्क्स, किसी में मिले हैं 90 मार्क्स, किसी में 76, किसी में 78। नाउ सेव किया तो ये आ गया। मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, पहला है एज, दूसरा है मार्क्स, तीसरा है नेम। नेम का वैल्यू एक स्ट्रिंग है, एज एक नंबर है, लेकिन मार्क्स अगेन एक एरे है। तो मैं एक स्टूडेंट, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ की वैल्यू मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया और मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट किया ना। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट पे लूप भी लगा सकते हो एक एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई नेम इसका एक्सेस करना तो मैं कैसे करूँगा, सो मैंने यहाँ पे लिखा console.log। अब उसका मुझे नेम चाहिए तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा student.name, तो इससे मुझे वो नेम मिल जाएगा। नाउ कॉपी करते हैं, स्टूडेंट का एज चाहिए तो मैंने कहा student.age, तो उसका एज मिल जाएगा। इसके मार्क्स चाहिए मुझे तो मैंने कहा मार्क्स, सेव किया, मार्क्स आ गए। तो मैंने अलग अलग इसको एक्सेस किया। मुझे एक साथ चाहिए सारी वैल्यू, मैं इस पर इटरेट कर सकता हूँ यूजिंग फॉर लूप। तो सारे फॉर लूप इस पर काम नहीं करते हैं, फॉर इन आपका काम करेगा ऑब्जेक्ट पे। सो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, तो मुझे फॉर इन में एक उसका की मिलने वाला, तो मैंने कहा की, सो लेट की ऑफ द ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा। इन का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट क्या है आपका स्टूडेंट पास करेंगे। देन यहाँ पे लॉग लगा देता हूँ, मैंने एक एक की को मुझे प्रिंट करना है, तो ये आ गया एक एक की, नेम, एज एंड मार्क्स। ओके, मुझे अब इस की से उसका वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मैंने कहा स्टूडेंट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट का आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो आप डॉट का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, मैंने कहा डॉट की तो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो आप यहाँ पे करो स्क्वायर ब्रैकेट और आपको की पास करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पास कर दिया नेम एंड सेव किया, तो मुझे देखो नेम मिला वीरेंद्र, पर मुझे इस की में जो वैल्यू वो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेम की जगह पे वो की पास करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, नेम वीरेंद्र, एज 20, मार्क्स समथिंग। ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पे फॉर का यूज़ करके, लूप का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं की और वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये एक बेसिक तरीका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, जिसको हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर की वैल्यूज इंसर्ट कर दी। एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप दूसरा ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे कहा एड्रेस, एक एड्रेस है जो कि अगेन एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ये देखो कोई एड्रेस एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे और भी वैल्यूज इंसर्ट करनी, मैंने कहा उसका की है सिटी। ओके, की क्या रखना चाहता हूँ मैं इसका, मैंने कहा सिटी, उसका वैल्यू रहेगा स्ट्रिंग वैल्यू जो कि है जबलपुर, ये आ गया। नाउ यहाँ पे मैंने कहा पिन कोड, कुछ भी पिन कोड, ये आ गया। तो मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि है एड्रेस। ओके, यहाँ पे है एरे, ये रहा, अलग अलग टाइप की मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। परफेक्ट। इसके अलावा अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ऐड कर सकते हो, और अगर एरेस की और मेथड के बारे में पढ़ना है तो डिटेल में, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप जाके देख सकते हो एरे में कौन कौन सी मेथड्स हैं, जो कि बहुत ही काम की मेथड है, जो कि हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप उसको देख लें। अगर आपको आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो बाद में भी आप आके उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से डॉम मैनिपुलेशन, जो कि हमारा एक्चुअल सीरीज़ का जो मेन टॉपिक था। स्टार्ट करेंगे यहाँ से हमारा मेन टॉपिक, लेकिन बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने अभी देखा। ये आपका बेसिक्स था, जो कि आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।